आप देख रहे हैं वैभव टाइम्स न्यूज, हम केवल सच दिखाएंगे। पुलिस अधीक्षक के आदेश अनुसार व अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी गढ़मुक्तेश्वर के नेतृत्व में थाना क्षेत्र में दिनांक 22 जुलाई 2020 को औरंगाबाद माधापुर में ऋषभ तोमर नामक व्यक्ति एक एसेंट कार नंबर UPSC 2612 में संदिग्ध हालत में मृतक पाया गया था, जिसकी जांच करने खुद मौके पर पुलिस अधीक्षक खुद गए थे और मौके पर उन्होंने जांच का आश्वासन दिया था। इसी से संबंधित आज उक्त जांच का खुलासा किया है। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक ने कमलचंद तोमर पुत्र स्वर्गीय फूल सिंह निवासी A142 डिफेंस कॉलोनी भोपुरा थाना टीला मोड़ जनपद गाजियाबाद, प्रमोद पुत्र कंशीद निवासी न्यू भीमनगर थाना हापुड़ देहात, कमलपाल पुत्र भगवान दास निवासी प्रशांत वेगार थाना लोनी जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया है। पूछताछ करने पर मृतक के पिता कमलचंद तोमर के द्वारा बताया गया कि ऋषभ मेरे और मेरी पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार करता था, इसलिए अपने पुत्र से परेशान होकर पिता कमलचंद तोमर द्वारा अपने पड़ोसी कमलपाल को 2 लाख का लालच देकर अपने पुत्र की हत्या के लिए तैयार किया और पूर्व नियोजित तरीके से घटना को अंजाम दिया। कमलपाल ऋषभ तोमर को लेकर हापुड़ आया और कमलपाल ने अपने साथी प्रमोद के साथ मिलकर ऋषभ की गला दबाकर हत्या कर दी। गिरफ्तार करने वाली टीम थाना अध्यक्ष महेंद्र कुमार त्रिपाठी, थाना सिंभावली व उनकी टीम। बरामदगी का विवरण: कमलचंद के पास से 10,000 रुपए, कमलपाल उर्फ सन्नी के पास से 60,000 रुपए, प्रमोद के पास से 60,000 रुपए बरामद किए गए। संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो सिंभावली थाना क्षेत्र में बॉडी मिली थी, क्या पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, क्या खुलासा इस बॉडी के बारे में? एक घटना घटित हुई थी सिंभावली थाना क्षेत्र में। क्राइम ब्रांच की टीम और सिंभावली थाने की टीम ने मिलकर इसका बहुत ही मेहनत के साथ अनावरण किया है 24 घंटे के अंदर में। ये घटना पूरी इस तरह है कि इनके पिता हैं, जो मृतक के पिता हैं कमलचंद, ये अपने पुत्र से परेशान थे। इनका पुत्र इनके और इनकी पत्नी दोनों को मारपीट करता था। इनकी बेटी के साथ भी संबंध अच्छे नहीं थे। मारपीट झगड़ा सबसे उसका आम चीज़ थी। शराब पीना, गलत आदतों का शिकार था। इनसे तंग होकर के इन्होंने अपने पास के एक पड़ोसी को, कमल नाम के व्यक्ति, कमल उर्फ सनी, इस व्यक्ति को उन्होंने 2 लाख रुपए की सुपारी दी थी कि उसे मारा जाए। फिर सनी इसे शराब पीने के बहाने, सनी क्योंकि इसका मित्र था, वो इसे लेकर के आया वहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे इस जनपद का भी एक आदमी प्रमोद इस घटना में संलिप्त है। तो प्रमोद और सनी इनको लेकर के आए हैं जंगल में, वहाँ पे खाने पीने के बहाने से। फिर शराब पिलाई गई है। इन्होंने खुद कम पिया है, उसे ज़्यादा पिलाया है। जब वो शराब में बिल्कुल ही निष्क्रिय हो गया, उसके बाद गला घोंटकर और गले पे वही उसी बोतल, जिस बोतल में शराब पी है, उसी बोतल से के कांच से वार करके उन्होंने उसकी हत्या कर दी। उसके बाद वो सुबह वहाँ पहुँच गया। उसने अपने इस लड़के के पिता को उसने बुला करके अपनी दुकान पे सूचित किया। सनी की एक दुकान है, मैकेनिक है वो। ये पूरी घटना का अनावरण इस लाइन्स पे शुरू हुआ क्योंकि पिता जब आए थे हमारे पास, पिता और माँ, तो उनका हाव भाव जो एक सामान्य माँ बाप की तरह होता है वैसा नहीं था। उन्होंने हमसे गुजारिश भी की थी कि इसका मुकदमा दर्ज ना करके इसका सिर्फ पंचायतनामा भर के हमें दे दिया जाए। वहीं से हमारी शक की सुई घूमी और इस पर फिर गहनता से हमारी टीम ने काम किया और विदिन 24 आवर्स हम लोग अपने गंतव्य तक थे और सभी लोगों ने कबूल किया। इसमें से 1,30,000 जो 2 लाख पैसा था, उसमें से 1,30,000 हमने रिकवर भी कर लिया है 3 अभियुक्तों के पास से। रेस्ट जो अमाउंट है वो कह रहे हैं कि खर्च कर दिया गया है, तो उसके बारे में भी तफ्तीश जारी रहेगी। और इस अनावरण के लिए मैं अपनी टीम को बधाई भी देता हूँ और उन्हें इनाम की भी घोषणा करता हूँ। तो सर, जो ये सुपारी दी गई थी, तो जिन लोगों ने पूरा कृत्य किया, क्या उनका कोई आपराधिक इतिहास है या वो पहले भी इस तरह के काम करते आ रहे हैं? नहीं, कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। ये लोग आपस में जान पहचान थी इनकी। इनके पिता से भी कई बार बातचीत है इस लड़के की, मतलब एक कॉमन एक्वेंटेंस कह सकते हैं। उस दुकान पे आना जाना, इस बेटे से मित्रता थी क्योंकि हम उम्र टाइप था, और पिताजी से अच्छे संबंध थे क्योंकि वहाँ पे कारोबार बनवाने के लिए अपनी आते थे। तो जिसकी हत्या हुई सर, वो क्या करता था? कुछ नहीं करता था वो लड़का, कुछ नहीं करता था। उसकी आदतें बुरी थी, शराब पीने का आदी था, गलत मित्र थे
ये सब इस पे और गहनता से तफ्तीश करने की आवश्यकता है, उसके मित्र कौन कौन से थे। लेकिन फ़िलहाल जो हमारी इनिशियल तफ्तीश में हमें ये पता चला है कि वो कार्य कुछ भी नहीं करता था, कुछ भी कंस्ट्रक्टिव कार्य नहीं करता था, और इधर उधर घूमना दोस्तों के साथ। सिर्फ इसके एक बार कहने पे वो लड़का गाज़ियाबाद से इतनी दूर, लगभग 50 किलोमीटर दूर यहाँ पे आया सिर्फ शराब पीने के लिए। इसके बाद ये लोग का प्लान था कि गढ़गंगा की तरफ जाएंगे, वहाँ घूमेंगे। तो बेसिकली रात में विचरण करने वाला, बिना किसी कार्य के गलत कृत्यों वाला लड़का था।